वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आइए आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट करती है ऐसे एक्शंस या ऐसे काम जो फ्यूचर में किसी टाइम से पहले या किसी टाइम पर खत्म होंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है वो है विल हैव या शैल हैव। शैल हैव लगती है या तो आई के साथ या WEV के साथ अलॉन्ग विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। साथ में क्या यूज हो रही है विल हैव और शैल हैव के? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें आपको ये मिल जाएगा। थोड़ा सा जान लेते हैं वैसे पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहलाई जाती है और ये एक हेल्पर के साथ यूज होती है। अब हेल्पर एक ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, जैसे कि हैज, हैव या HAD हैड। एग्जाम्पल से समझते हैं। गो एक एक्शन वर्ब है, ठीक है, एक एक्शन वर्ड है या एक वर्ब है। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन होता है। वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब एक क्रिया है। अब क्रियाएं क्या होती हैं? क्रियाएं मतलब काम क्या होते हैं? गो, जंप, ईट, ड्रिंक, डांस, फॉल, गेट अप, ये सब क्रियाएं हैं। ये सब एक्शन वर्ड्स हैं। ऐसा ही एक एक्शन वर्ड है गो। ये V1 फॉर्म में ऐसा ही रहता है। ओरिजिनल फॉर्म है गो, जाना, ठीक। ये है इसकी V1 फॉर्म, रूट फॉर्म। V1 फॉर्म में वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में रहेगा और ये यूज होती है प्रेजेंट टेंस में। दूसरी आती है V2 फॉर्म, जिसमें गो का V2 फॉर्म है वेंट। सेकेंड फॉर्म भी कहलाई जाती है ये वर्ब की, और साथ में पास्ट फॉर्म भी कहलाई जाती है और ये यूज होती है सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आई वेंट, ही वेंट, दे वेंट, ठीक। इसके बाद आती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब V3 फॉर्म, जिसमें गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। गो, वेंट, गॉन, ठीक है। अब गो को अगर मैं सेंटेंस में यूज करूं तो मैं कह सकती हूं आई गो, मैं जाती हूं। वेंट को सेंटेंस में यूज करूं तो कहा जा सकता है ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट, आई वेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों में गो और वेंट दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और सब्जेक्ट के साथ एक सेंस कन्वे कर रहे हैं। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, इनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब मैं गॉन की बात करूंगी तो गॉन इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाता है। मैं ऐसे नहीं कह सकती आई गॉन, यू गॉन, ही गॉन, शी गॉन, नो, ये गलत होगा। ये कोई सेंस नहीं कन्वे कर रहा। गॉन तब सेंस कन्वे करेगा जब उसको किसी हेल्पर की मदद मिलेगी, किसी की हेल्प मिलेगी। अब वो हेल्प यहाँ किसकी मिल सकती है? हैज़ की मिल सकती है, हैड की मिल सकती है, हैव की मिल सकती है। अब इसकी मदद से सेंटेंस बना के देखते हैं। आई हैव गॉन, यस। आई हैड गॉन, शी हैड गॉन, वह गई थी, मैं गया था, मैं गई थी, ठीक है ना। तो इट्स फाइन। गॉन जो है इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो V3 फॉर्म्स जो हैं वो अकेले काम नहीं करते हैं, उनको हेल्पर की जरूरत होती है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो सेंटेंसेस जिनका एंड हो रहा है, मैं ये काम कर चुका होगा, वो खाना खा चुकी होगी, वो आ चुके होंगे, वो सो चुके होंगे, तो ये चुके होंगे, चुकी होंगी, चुका होगा जिस सेंटेंस के एंड में हिंदी में आ रहा है, इसका मतलब वहां पर कौन सी टेंस यूज हो रही है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि ही विल हैव वॉश्ड हिज क्लोथ्स बाय इवनिंग। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब बैठेगा वह शाम तक अपने कपड़े धो चुका होगा। तो इसमें देखो विल हैव यूज हो रहा है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, और वॉश्ड यूज हो रहा है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये किससे बना है? वॉश्ड, वॉश से बना है। वॉश मूल रूप है वर्ब का, ठीक है, मेन एक्शन वर्ड है। अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वॉश है ये, फिर V2 फॉर्म में वॉश्ड बन जाता है, ईडी लग गया इसमें, और V3 फॉर्म में भी ईडी लग जाता है, वॉश्ड बन जाता है। तो इसके V2 और V3 फॉर्म सेम है। फर्क क्या है कि V3 फॉर्म जो है वो अकेले काम नहीं करेगा। आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या है? साधारण सेंटेंसेस। और कोई भी साधारण सेंटेंसेस हमेशा किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है? कर्ता, जो काम कर रहा है। इसके साथ लग जाएगा विल हैव या शैल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है यहां पर, ठीक है। और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो अभी मैंने आपको बताई है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, वह शाम तक दिल्ली पहुंच चुकी होगी, ठीक। होगी, चुकी होगी मतलब आप कल की बात कर रहे हैं, आने वाले समय की, कि उस टाइम तक वो पहुंच चुकी होगी। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे ये रूल्स अप्लाई करके। तो सब्जेक्ट है इसमें वह, ठीक है। तो वह को ट्रांसलेट करो तो वह क्या बन जाएगा? क्योंकि चुकी होगी है तो लड़की है शी। शी फिर लगा दो विल हैव लगा दिया, शी विल हैव।
फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है पहुंचना, तो रीच्ड, रीच, रीच्ड, रीच्ड, रीच फर्स्ट फॉर्म है, रीच सेकेंड फॉर्म है, एंड REACHED रीच्ड अगेन थर्ड फॉर्म है। तो शी विल हैव रीच्ड कहाँ, दिल्ली, कब तक, बाय इवनिंग। ठीक, अब देखें, शी विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय इवनिंग। समझ में आ गया कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। वे दोपहर तक आ चुके होंगे, वे दोपहर तक आ चुके होंगे, आए नहीं हैं, आगे की बात कर रहे हैं हम कि वो आ चुके होंगे इस टाइम तक। कब तक, दोपहर तक। दोपहर को क्या कहते हैं, नून, NOON, नून या आफ्टरनून। ओके, अब वे माने दे, अब लगा दो हेल्पिंग वर्ब विल हैव, आ चुके होंगे मतलब रीच्ड, दे विल हैव रीच्ड बाय नून। देखें, दे विल हैव रीच्ड बाय नून। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, तुम 9 बजे तक खाना पका चुके होगे। अब तुम यहां पर सब्जेक्ट है, तुम माने यू, सो यू, अब लगा दो हेल्पिंग वर्ब विल हैव, पका चुके होगे मतलब या तो प्रिपेयर करना कह सकते हो अब, या कुक करना कह सकते हो, दोनों में से कोई भी वर्ड ले सकते हो। अब अगर मैं कुक लेती हूं तो कुक की फर्स्ट फॉर्म कुक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों में ईडी लग जाएगा और बन जाएगा कुक्ड। ठीक है, तो मैं कुक्ड लगा सकती हूँ। या अगर मैं प्रिपेयर लेती हूँ तो प्रिपेयर की भी फर्स्ट फॉर्म तो प्रिपेयर ही है और सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रिपेयर्ड। सॉरी, डी लग जाएगा, ईडी नहीं लगेगा क्योंकि प्रिपेयर के एंड में ऑलरेडी ई है, तो खाली डी लग जाएगा, तो प्रिपेयर्ड बन जाएगी। ठीक है, तो मैं प्रिपेयर्ड या कुक्ड दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकती हूँ। सो लेट्स ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। तुम यानी यू विल हैव, यहां पर हेल्पिंग वर्ब लग गया, प्रिपेयर्ड ओब्लिक कुक्ड कर दो, यू विल हैव कुक्ड। अब अपना खाना ना, योर फूड बाय, कब तक, बाय 9 o'clock। सो लेट्स सी, यू विल हैव कुक्ड योर फूड बाय 9 o'clock। करेक्ट, तो आ गया समझ में। लेट्स प्रोसीड। मेरे आने से पहले तुम जा चुके होगे, तुम जा चुके होगे, तुम जा चुके होगे, इसको कन्वर्ट करो, तुम यानी यू विल हैव लेफ्ट बिफोर आई रीच देयर। ठीक है, मेरे आने से पहले तुम जा चुके होगे, या तो आप कह दो यू विल हैव लेफ्ट बिफोर आई रीच देयर, और यू विल हैव गॉन बिफोर आई रीच देयर। गॉन किससे बना है, गॉन बना है गो से, गो है रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म क्या है गो की, वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, और फिर थर्ड फॉर्म क्या है गो की, गॉन, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। और अगर मैं लीव की बात करूं तो LEAVE लीव, तो लेफ्ट होती है इसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब तुम्हारे आने से पहले पिताजी आ चुके होंगे, अब पिताजी आ चुके होंगे इसको कन्वर्ट करना, माय फादर या फादर विल हैव, हेल्पिंग वर्ब लग गया, आ चुके होंगे, विल हैव रीच्ड। ओके, फादर विल हैव रीच्ड बिफोर, पहले मतलब बिफोर यू कम हेयर। ठीक है, फादर विल हैव रीच्ड बिफोर यू कम हेयर, या फादर विल हैव कम बिफोर यू रीच है, किसी भी तरीके से आप कह सकते हो। प्रिंसिपल बच्चों को संबोधित कर चुका होगा, संबोधित कर चुका होगा, संबोधित करना मतलब एड्रेस करना, एड्रेस करना, टीचर ऑलवेज एड्रेसेस, प्रिंसिपल एड्रेसेस द स्टूडेंट्स, उनको एड्रेस करके बोलता है तो उसको एड्रेस कहते हैं, संबोधन को। तो प्रिंसिपल बच्चों को संबोधित कर चुका होगा, तो प्रिंसिपल अब लगा दो हेल्पिंग वर्ब विल हैव, एड्रेस्ड। ठीक है, एड्रेस्ड, एड्रेस, एड्रेस्ड, एड्रेस्ड द स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस आप समझ गए होंगे अब तो कि नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या लग जाता है, नॉट लगता है। अब बात यह है कि नॉट लगता कहाँ है। इन जनरल सेंटेंस शुरू हो रहा है सब्जेक्ट के साथ यानी कर्ता के साथ जो काम कर रहा है, उसके बाद आ रहा है हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब था वो था शैल हैव या विल हैव। अब शैल हैव नॉट कहाँ लगेगा, शैल नॉट हैव। विल हैव नॉट कहाँ लगेगा, विल नॉट हैव। हैव से पहले नॉट लग जाएगा। इसके बाद फिर पास्ट पार्टिसिपल है जिसको कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे कि तुम सुबह तक दिल्ली नहीं पहुंच चुके होगे, तो तुम सब्जेक्ट है, यू, विल नॉट हेल्पिंग वर्ब है, विल नॉट हैव, और फिर रीच जो है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, रीच फर्स्ट फॉर्म है, रीच्ड, रीच्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म है। ठीक है, दिल्ली बाय मॉर्निंग
फाइन, यू विल नॉट हैव रीच दिल्ली बाय मॉर्निंग, तो यू सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और पास्ट पार्टिसिपल हो गया रीच्ड, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। टू मेक इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इंटेरोगेशन मीन्स क्वेश्चन करना, तो यानी खत्म किससे होंगे ये क्वेश्चन मार्क से, और शुरू किससे होंगे, ये शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर शैल और विल है, तो शैल और विल सबसे पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया कर्ता, उसके बाद हैव आ गया और फिर पास्ट पार्टिसिपल आ गया। ये इसका फॉर्मूला है, जैसे कि विल यू हैव मेट विद हिम, क्या तुम उससे मिल चुके होगे, विल यू हैव मेट विद हिम। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ही विल हैव टाइप्ड हिज रिपोर्ट बाय इवनिंग, यानी कि विल हैव है और टाइप्ड है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है और टाइप्ड, टाइप फर्स्ट फॉर्म, टाइप्ड टाइप्ड सेकेंड और थर्ड फॉर्म कंसेक्यूटिवली। सो ही विल हैव टाइप्ड हिज रिपोर्ट बाय इवनिंग, यानी कि वह शाम तक अपनी रिपोर्ट टाइप कर चुका होगा। इसको क्वेश्चन बना दो, विल ही हैव टाइप्ड द रिपोर्ट बाय इवनिंग, और नेगेटिव बना दो तो ही विल, अब लगा दो नॉट हैव से पहले, ही विल नॉट हैव टाइप्ड हिज रिपोर्ट बाय इवनिंग। ठीक, ऐसे ही एक और देखते हैं, वी विल हैव डन ऑनलाइन शॉपिंग बाय 7 o'clock। वी विल हैव डन, तो विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डन क्या है, डन इज पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बना किससे है डन, डन का रूट फॉर्म क्या है, रूट वर्ड जो है वो डन का है डू, DO डू, करना, जिसका मतलब होता है करना, ये एक क्रिया है, डू इट, ठीक है, करना। सो डू फर्स्ट फॉर्म है। अब इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, डिड, DID, डिड, डू डिड, और थर्ड फॉर्म है डन, डू डिड और डन थर्ड फॉर्म है, यहां पे थर्ड फॉर्म यूज हो गई है, यानी कि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा हमें कि हम 7 बजे तक ऑनलाइन शॉपिंग कर चुके होंगे। अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो विल वी हैव डन द ऑनलाइन शॉपिंग बाय 7 o'clock, और अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो वी विल हैव से पहले अब नॉट लगा दो, वी विल नॉट हैव डन ऑनलाइन शॉपिंग बाय 7 o'clock। अगले महीने इस समय तक हम मिल चुके होंगे, तो टाइम पीरियड क्या है, अगले महीने इस समय तक हम मिल चुके होंगे, हम मिल चुके होंगे यानी वी, फिर लगा दो विल हैव मेट, मीट मेट मेट, मीट मेट मेट, MEET मीट मतलब मिलना, मेट मिल चुके होंगे, ठीक है। सो अगले महीने इस समय तक हम मिल चुके होंगे, तो हमारा सब्जेक्ट है वी, विल हैव है हेल्पिंग वर्ब, मेट है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वी विल हैव मेट कब तक, बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, ओके, वी विल हैव या शैल हैव मेट यू बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने इस समय तक तुमसे मिल चुके होंगे। बच्चे जनवरी तक इंग्लैंड जा चुके होंगे, ठीक है, तो अगेन फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगेगी, तो बच्चे यानी द चिल्ड्रन, अब लगा दो हेल्पिंग वर्ब विल हैव, ठीक है, जा चुके होंगे यानी गॉन, विल हैव गॉन टू इंग्लैंड बाय दिस टाइम या बाय जनवरी। सो लेट्स सी, द चिल्ड्रन विल हैव गॉन टू इंग्लैंड बाय दिस टाइम या बाय जनवरी, ओके। पिक्चर इस समय तक खत्म हो चुकी होगी, द मूवी विल हैव फिनिश्ड बाय दिस टाइम, द मूवी विल हैव फिनिश्ड बाय दिस टाइम, ओके। नेक्स्ट, अब आप देख चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्वाइट सिंपल, जिसमें कि विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है और साथ में लग रही है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप वर्ब की ये जो फॉर्म्स हैं आपको याद करनी पड़ेगी, पूरी लिस्ट होती है, आप याद कर लीजिए, बहुत सिंपल होती हैं। तो कुछ में तो ऐसा होता है कि वर्ब की कुछ फॉर्म्स में तो बिल्कुल सेम रहती हैं, जैसे कि उनमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ बोलने में डिफरेंट हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि रीड फर्स्ट फॉर्म में रीड ही पढ़ी जाएगी, प्रेजेंट में यूज होती है ये, बाकी सेकंड फॉर्म में इसको रेड पढ़ते हैं जो पास्ट में यूज होती है, एंड देन अगेन रेड पढ़ते हैं जो कि कहाँ पर यूज होती है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज होती है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा किसी हेल्पर के साथ यूज होती है। ऐसे ही कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ ed लग जाता है और बाकी 2 फॉर्म्स बन जाती हैं, जैसे रीच्ड। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें कि सिर्फ डी लग जाता है, जिन वर्ड के एंड में ई होता है ना, उनमें सिर्फ डी लग जाता है और वो पास्ट में बदल जाती हैं, ठीक है।
तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे अभी हमने पढ़े थे कुछ वर्ड्स, गो, वेंट, गॉन। गो की फर्स्ट फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म में है, वेंट हो गया वो सेकंड फॉर्म में, और गॉन हो गया वो थर्ड फॉर्म में। ऐसे ही डू, डिड, डन। डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म क्या है, डन। तो इस तरीके से आपको यू हैव टू गो थ्रू दिस लिस्ट और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। जब आप यूज करने लगते हैं ना, देन इट बिकम्स वेरी सिंपल टू learn them and to put them in use. So keep on practicing this and again take a sentence. हर तरीके की tenses में convert कीजिए, हर तरीके के sentences बनाइए so that you gain a mastery over these tenses. अगर ये वीडियो थोड़ा यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।